शहर की फिजा में एक अजीब सी रौनक थी। मस्जिदों में अजान की सदाएं बुलंद थीं, गलियों में इफ्तार की खुशबू फैल रही थी और हर कोई रमजान के इस मुकद्दस महीने में इबादत में मशगूल था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में, एक अंधेरे कमरे में, एक बूढ़ी मां अपनी किस्मत के सबसे काले मंजर का सामना कर रही थी। अम्मी, अब बस बहुत हो गया, आप इस घर में अब और नहीं रह सकती। यह चीख उसकी बहू की थी, जो आंखों में नफरत और लहजे में जहरीली तलखी लिए खड़ी थी। बूढ़ी मां फर्श पर बैठी थी, कांपते हुए हाथों से अपनी बहू का दामन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और लहजा गिड़गिड़ाने वाला था। बेटा, यह रमजान का महीना है, अल्लाह के वास्ते मुझे मत निकालो, मैं कहां जाऊंगी। लेकिन उसकी बहू के चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने मां का हाथ झटक दिया और गुस्से में चिल्लाई, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। यह उसका बेटा था, वही बेटा जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसके लिए रातों को जागकर दुआएं मांगी और जिसके हर दर्द को अपने दिल पर महसूस किया था। लेकिन आज वही बेटा अपनी बीवी के साथ खड़ा था। बेटा, तेरा क्या ख्याल है? मां की डूबी हुई आवाज निकली। लड़के ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसने आंखों से इशारा किया कि जो कहा गया है वही करना है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अम्मी, ज्यादा बातें मत करो, बस चुपचाप चली जाओ। यह सुनकर बूढ़ी मां के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वह लड़खड़ा गई, लेकिन बेटे ने एक बार भी आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश नहीं की। उसकी बहू ने गुस्से से दरवाजा खोला और हुक्म दिया, निकलो। और फिर रमजान की पहली ही रात एक बूढ़ी मां को उसके अपने घर से निकाल दिया गया। बूढ़ी मां कांपते हुए बाहर निकली। आसमान में चांद चमक रहा था। रमजान की बरकतें पूरे शहर में बिखरी हुई थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अंधेरा था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। सर्द हवा उसके कमजोर जिस्म से टकरा रही थी। उसके पैर नंगे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। या अल्लाह, मैंने तो अपने बेटे को अपने खून से पाला था, फिर आज मुझे इस तरह सड़क पर क्यों फेंक दिया गया? उसने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया और आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से अपना दर्द बयान कर रही हो। वह लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। रमजान की रात थी। हर कोई अपने घरों में इफ्तार के बाद आराम कर रहा था। कुछ मस्जिदों में तरावीह हो रही थी, कुछ घरों में कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बूढ़ी मां के पास कोई सहारा नहीं था। थोड़ी दूर जाकर वह एक मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गई। उसके होंठ सूख चुके थे, जिस्म ठंडा पड़ रहा था और आंखों में नमी थी। अल्लाह, क्या कोई भी ऐसा नहीं जो इस बेबस मां को अपने घर में पनाह दे? इसी दौरान मस्जिद के अंदर से एक शख्स बाहर आया। वह एक बुजुर्ग आदमी था, जिसका दिल नरम था। उसने बूढ़ी मां को देखा और पूछा, अम्मा, आप यहां इस वक्त क्यों बैठी हैं? बूढ़ी मां ने कांपते हुए अपना दर्द बयान किया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, यह दुनिया बहुत बेदर्द है, लेकिन अल्लाह बड़ा है। आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास जो भी है उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने बुजुर्ग के हाथों को चूमा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका। बूढ़ी मां अब उस बुजुर्ग आदमी के साथ एक छोटे से घर में बैठी थी। वह एक गरीब आदमी था, लेकिन उसके दिल में रहम था। उसने मां के लिए थोड़ा सा दूध और खजूर रखे, जो सहरी के लिए बचाए गए थे। अम्मा, थोड़ा खा लीजिए, आपके जिस्म में ताकत नहीं है। लेकिन मां के गले से कुछ नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ बस यही बुदबुदा रहे थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। उसने कांपते हुए खजूर का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसके आंसू उसमें गिर गए। उसने अल्लाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। मैं इस दुनिया में तन्हा हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मेरा सहारा बनेगा। बुजुर्ग की आंखें भी नम थीं। उसने मां के कांपते हाथों को थामा और कहा, अम्मा, मेरी अपनी मां नहीं है,
आप चाहें तो मुझे अपना बेटा बना लीजिए। यह घर छोटा है, लेकिन इसमें रहम है। बूढ़ी मां का दिल पिघल गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इसका अज्र देगा बेटे। रात गुजर गई, लेकिन सुबह का उजाला भी इस बूढ़ी मां के दर्द को कम नहीं कर सका। वह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बैठी थी। हर किसी के हाथ में सहरी के बाद की गर्म चाय थी, लेकिन उसके हाथ खाली थे। इतने में एक अमीर औरत वहां से गुजरी। उसने बूढ़ी मां को देखा और ताने मारने लगी। अरे अम्मा, तुम यहां मस्जिद के सामने बैठी हो? लगता है तुम्हारा बेटा भी तुमसे तंग आ गया। यह सुनकर मां की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बेटा, ऐसा मत कहो। मैंने अपने बेटे को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने उसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की, लेकिन शायद मेरा नसीब ही खराब था। औरत ने एक जोरदार ठहाका लगाया और आगे बढ़ गई। लेकिन यह मंजर मस्जिद के इमाम साहब देख रहे थे। वे मां के पास आए और बोले, अम्मा, अगर आपका कोई ठिकाना नहीं है तो आप मस्जिद के साथ वाले छोटे कमरे में रह सकती हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई रास्ता निकल आएगा। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। उधर घर में बहू बहुत खुश थी। उसने अपने शौहर को बढ़िया नाश्ता परोसा और बड़े नखरों से बोली, देखा, अब घर कितना सुकून भरा हो गया है। बेटे ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी मां वाकई इस सुलूक के काबिल थी? लेकिन उसकी बीवी ने तुरंत उसके दिल में उठते इन ख्यालों को कुचल दिया। आप ज्यादा मत सोचिए, वो औरत हमारे लिए बोझ थी। अच्छा हुआ जो छुटकारा मिल गया। बेटे ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्लानि ने घर बना लिया था। रात को बूढ़ी मां मस्जिद के उस छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और वह सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे बेटे को बुरी राह से निकाल दे। और उसी रात अल्लाह का करिश्मा शुरू हुआ। बेटे ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। वह एक अंधेरी जगह में था। चारों तरफ आग थी और उसकी मां उसे पुकार रही थी, बेटा, मुझे बचा ले। लेकिन जैसे ही वह अपनी मां की तरफ बढ़ता, एक बड़ा अंधेरा उसे घेर लेता और वह गहरे कुएं में गिर जाता। उसकी सांस तेज हो गई, माथे से पसीना बहने लगा और वह चीख कर उठ बैठा। अम्मी, उसकी बीवी ने उसे झकझोरा। क्या हुआ? उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अम्मी को देखा। वो बहुत परेशान थी, बहुत मजबूर, और मैं उन्हें बचा नहीं सका। बहू ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, यह सब वहम है, ज्यादा मत सोचिए। लेकिन वह बेचैन हो चुका था। सुबह होते ही वह बेचैनी के मारे मस्जिद की तरफ बढ़ा। जब उसने देखा कि उसकी मां मस्जिद के बाहर बैठी थी, उसकी आंखें भर आईं। वह कांपते हुए उसके करीब पहुंचा। अम्मी। मां ने ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बेटा, बेटा, उसके पैरों में गिर गया। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मां के दिल में तो पहले ही उसके लिए रहम था। उसने अपने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और बोली, बेटा, मैं तुझे माफ कर चुकी, लेकिन अल्लाह से भी माफी मांग, क्योंकि मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, बस बहुत हो गया, इस औरत को अब हमारे घर वापस नहीं जाना। यह बहू थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह सास को फिर से धक्के देकर दूर करने आई थी। लेकिन बेटा कांपती आवाज में बोला, फरजाना, कम से कम मेरी मां से इस तरह मत बात करो। लेकिन बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेटे का हाथ पकड़कर घसीटा और बोली, या तो इस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ दो या फिर हमारे घर से निकल जाओ। बेटा सन्न रह गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा, फिर अपनी बीवी की तरफ। फरजाना, ये क्या कह रही हो? मेरी अम्मी को घर से निकाल दोगी? फरजाना ताने मारने लगी। तुमने फैसला कर लिया या फिर मैं खुद ही घर छोड़ दूं? बेटा दिमागी उलझन में था। एक तरफ उसकी मां थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जिसे वह बेइंतहा चाहता था।
उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अम्मी, आप समझ रही हैं ना? मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोली, बेटा, मैं समझ रही हूं। और फिर वह कांपते हुए वहां से उठी और मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बेटे ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां को रोका नहीं। रात को बूढ़ी मां मस्जिद के छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सजदे में गिरी हुई थी। या अल्लाह, मेरे बेटे की आंखें खोल दे, उसे हिदायत दे, उसे गुनाहों से बचा ले। मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा और कहा, अम्मा, सब्र करो, अल्लाह हर चीज देख रहा है। लेकिन बूढ़ी मां की आंखों में सिर्फ दर्द था। उसी रात बेटे ने फिर से एक खौफनाक ख्वाब देखा। वह एक सुनसान रेगिस्तान में था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसने अपनी मां को देखा। वह एक तंग गली में बैठी थी, कांप रही थी। बेटा, मुझे बचा ले। वह दौड़कर मां के पास पहुंचा, लेकिन तभी जमीन फट गई और वह नीचे गिरने लगा। उसने जोर से चीख मारी और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसकी बीवी उठी और झुंझलाकर बोली, फिर वही ख्वाब, क्या अब भी इस बुढ़िया की यादें तुम्हें सता रही हैं? लेकिन इस बार बेटे ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मस्जिद में पूरे शहर के लोग इकट्ठा थे। वे इमाम साहब से कुछ मसले पर बात कर रहे थे। तभी फरजाना वहां आ गई। उसने सबके सामने जोर से कहा, इमाम साहब, यह बुढ़िया अब मस्जिद में भीख मांग रही है। यह हमारा खानदानी नाम खराब कर रही है। सब लोग हैरान रह गए। इमाम साहब ने गुस्से से कहा, खुदा का खौफ करो औरत, यह तुम्हारी मां जैसी है। अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम इसकी बेइज्जती मत करो। लेकिन फरजाना ने जहर भरी हंसी हंस दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे यहां से भी भगा दूंगी। यह कहकर उसने बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मस्जिद के बाहर फेंक दिया। पूरे शहर के लोग हैरान रह गए। मां गिर गई। उसके घुटनों से खून निकल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आसमान की तरफ देखा और कांपते हुए कहा, या अल्लाह, अब तू ही इंसाफ कर। रात को फरजाना बहुत खुश थी। अब वो बुढ़िया हमेशा के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने घबराकर अपने शौहर का हाथ पकड़ा और चीख पड़ी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बेटा घबरा गया। फरजाना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन तब तक वह जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। जब उसे हकीम के पास ले जाया गया तो उसने कहा, इस औरत पर किसी की बद्दुआ लगी है, इसकी आंखों की रोशनी जा रही है। बेटा सदमे में आ गया। क्या मतलब? हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, किसी ने बहुत रो रो कर अल्लाह से फरियाद की है। इस औरत का बुरा वक्त शुरू हो गया है। बेटे की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अम्मी की बद्दुआ लग गई? बेटे की आंखों में नींद नहीं थी। फरजाना बेहोश पड़ी थी और वह उसके सिरहाने बैठा था। उसके दिल में अजीब सा खौफ था। उसे अपनी मां की वो रोती हुई सूरत याद आ रही थी जब वह घर से निकल रही थी। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से फरजाना का हाथ पकड़कर कहा, फरजाना, उठो, देखो तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन हमें अम्मी से माफी मांगनी होगी। फरजाना ने हल्की आवाज में कहा, अब कोई फायदा नहीं, मुझे अंधेरा ही दिख रहा है। बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली सुबह बेटे ने फैसला किया कि वह अपनी मां को ढूंढेगा और उनसे माफी मांगेगा। वह भागता हुआ मस्जिद की तरफ गया। अम्मी, अम्मी कहां हैं? इमाम साहब ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अब तुम्हें अपनी मां याद आई? बेटे ने रोते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी मां से मिलना है। इमाम साहब ने ठंडी सांस ली और इशारा किया, तुम्हारी मां इस वक्त बहुत बीमार हैं, शायद अब ज्यादा देर ना हो। बेटा कांप गया। क्या मतलब? वो 3 दिन से भूखी प्यासी हैं, उनका जिस्म कमजोर हो गया है। अगर अभी भी तुमने देर कर दी
तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। बेटा तेजी से अंदर भागा। बूढ़ी मां एक कोने में लेटी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अम्मी! उसने मां के पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मां ने धीरे से अपनी कमजोर आंखें खोलीं और बेटे की तरफ देखा। बेटा, अब क्यों आए हो? बेटे की आवाज कांपने लगी। अम्मी, फरजाना को अल्लाह ने सजा दे दी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मां ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तो उसके लिए कभी बद्दुआ नहीं की, मैंने सिर्फ अल्लाह से इंसाफ मांगा था। बेटा मां के पैरों से लिपट गया। अम्मी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। जब उसका बंदा तौबा करता है तो वो उसे माफ कर देता है। बेटे ने रोते हुए कहा, अम्मी, बस एक बार हमारे घर चलो, मेरी बीवी को भी माफ कर दो। मां पहले तो चुप रही, लेकिन फिर बेटे के कहने पर मान गई। जब वह घर पहुंची तो फरजाना जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। बेटे ने कहा, अम्मी, इसे माफ कर दो, शायद अल्लाह इसे फिर से देखने की ताकत दे दे। बूढ़ी मां ने फरजाना के सिर पर हाथ रखा और कहा, या अल्लाह, अगर यह अपनी गलती मान चुकी है तो इसे देखने की ताकत वापस दे दे। तभी फरजाना की आंखें खुलीं और वह चौंक कर बोली, मुझे रोशनी दिख रही है। बेटा और फरजाना दोनों मां के पैरों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। मां ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, देखो, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसे फिर से रास्ता दिखा देता है। अल्लाह की रहमत से फरजाना ठीक हो गई थी। कुछ दिनों तक उसने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। वह सास की सेवा करती, रोजा रखती और नमाज भी पढ़ने लगी। बस्ती की औरतें उसकी इस तब्दीली को देखकर खुश थीं। माशा अल्लाह, फरजाना तो बिल्कुल बदल गई है। हां, अल्लाह की रहमत हो गई इस पर। मगर जो तब्दीली दिल से ना हो वो ज्यादा देर टिकती नहीं। धीरे धीरे फरजाना का गुरूर वापस आने लगा। वह सोचने लगी, देखा, मैं ठीक हो गई ना, यह सब बस एक इत्तेफाक था, कोई अजाब वजाब नहीं था। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। यह सब बस एक डर था, कोई अजाब नहीं था। बेटे ने चौंक कर कहा, फरजाना, यह अल्लाह का करिश्मा था, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन फरजाना हंस पड़ी। अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी छीनी थी क्या? नहीं ना, फिर क्यों तुम और तुम्हारी मां इसे इतना बड़ा बना रहे हो? बेटे का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद फरजाना अब भी नहीं बदली। रात के वक्त जब बूढ़ी मां ने नमाज पूरी की तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे बस यही डर है कि फरजाना फिर से अपने पुराने रास्ते पर ना लौट जाए। बेटे ने यकीन दिलाया, अम्मी, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सुबह ही कुछ ऐसा हुआ जिससे बेटा भी हैरान रह गया। जब बूढ़ी मां सहरी के लिए उठी तो उसने देखा कि किचन में कुछ भी नहीं था। वह धीरे धीरे चलकर फरजाना के पास गई और कहा, बेटी, सहरी के लिए कुछ खिला दो। फरजाना ने गुस्से से कहा, तुम्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, पहले ही बीमार हो, अब और मत बहानो। मां के दिल को फिर एक ठेस लगी। वह चुपचाप मस्जिद की तरफ चल पड़ी। जब बेटे को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। फरजाना, तुमने फिर वही किया, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? फरजाना हंस पड़ी। तुम बस अपनी मां की बातें सुनते रहो, मैं ऐसे ही हूं और मैं नहीं बदलूंगी। अब बेटे को यकीन हो गया कि फरजाना की तौबा सिर्फ एक दिखावा थी। रात का वक्त था, पूरा घर गहरी नींद में था, मगर फरजाना को अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने देखा कि एक स्याह परछाई उसके ऊपर आ रही है और कह रही है, तुमने एक बार फिर अल्लाह की रहमत को ठुकराया, अब देखो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अचानक फरजाना की चीख निकल गई। जब बेटा उसके पास पहुंचा तो वह जमीन पर कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटे ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? फरजाना रोते हुए बोली, मुझे फिर से अंधेरा दिख रहा है, मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। अब बेटा भी डर गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है?
बेटा अपनी मां के पास भागा और कहा, अम्मी, फरजाना फिर से अंधी हो रही है, क्या आप इसे माफ नहीं करेंगी? बूढ़ी मां ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, यह अब मेरे बस में नहीं है। मैंने इसे माफ कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने इसे फिर भी इबरत बना दिया। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, कुछ तो कीजिए। मां ने अपना हाथ उठा लिया और कहा, या अल्लाह, अगर यह अब भी तौबा नहीं करती तो इसे ऐसा अजाब दे कि पूरी बस्ती के लोग इसे देखकर सीख लें। फरजाना की हालत और बिगड़ गई। वह चिल्लाने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरजाना के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। जब यह खबर पूरे बस्ती में फैली तो लोग कहने लगे, देखो, यह है अल्लाह का अजाब। जब इंसान जुल्म करता है तो अल्लाह उसे इबरत बना देता है। बेटे ने रोते हुए अपनी मां से कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन इंसान को उसके गुनाह का फल जरूर मिलता है। अब बेटा अपनी मां की हर खिदमत करने लगा। वह रात दिन उनकी देखभाल करता, लेकिन फरजाना अब हमेशा के लिए अंधी हो चुकी थी। अंधेपन के बाद फरजाना की हालत बदतर होती गई। उसकी आंखों के साथ साथ अब उसके जिस्म में भी कमजोरी आने लगी। वह खुद से चल नहीं सकती थी। जिस औरत ने अपनी सास को धक्के देकर घर से निकाला था, आज वही खुद बिस्तर पर पड़ी थी। वह दिन भर चीखती चिल्लाती, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। मगर अब अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस्ती के लोग उसके घर के सामने से गुजरते तो खौफ से कहते, अल्लाह की कुदरत देखो, जिसने अपनी सास को घर से निकाला, आज वह खुद बेबस पड़ी है। फरजाना अब न खाने के काबिल थी न पानी पीने के। बूढ़ी सास जो फरजाना के जुल्म का शिकार हुई थी, उसके दिल में फिर भी रहम था। वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, फरजाना को माफ कर दो, इसके लिए खाना पानी रख दो, हो सकता है अल्लाह इसे राह दिखा दे। बेटा मां की बात सुनकर रो पड़ा। अम्मी, आपने तो इसे फिर भी माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अब फरजाना को एहसास हो चुका था कि अल्लाह की सजा अटल होती है। एक रात वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोने लगी और अपनी सास को आवाज दी, अम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बूढ़ी मां उसके पास आई और बोली, बेटी, मैं तुझे कब से माफ कर चुकी हूं, लेकिन अल्लाह से तू खुद तौबा कर। फरजाना ने कांपते हुए हाथ उठाए और रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी आंखों की रोशनी मत दे, लेकिन मेरा दिल रोशन कर दे, मुझे इस अजाब से छुटकारा दे। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब बेटा उठकर आया तो उसने देखा कि फरजाना की सांसें धीमी हो रही थीं। वह रोते हुए उसके पास बैठा और कहा, फरजाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। फरजाना ने कांपते होठों से कहा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। बेटे ने कहा, अगर तेरी तौबा सच्ची होगी तो अल्लाह जरूर माफ करेगा। फरजाना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह आखिरी बार कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। फरजाना की मौत एक बड़ी इबरत बन गई। बस्ती के लोग उसकी कब्र के पास खड़े होकर कहने लगे, ये है अल्लाह का इंसाफ, जालिम इंसान को अल्लाह ऐसे ही पकड़ता है। बेटे ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, अम्मी, अल्लाह ने मुझे भी एक सबक सिखाया है, अब मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं बल्कि सुकून के थे। 11 हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पॉइंट, मां बाप की सेवा करो। जो अपनी मां बाप की बेइज्जती करता है, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर देता है। 2 गुरूर और घमंड मत करो। इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, वह अल्लाह के आगे कुछ नहीं है। घमंड इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। 3 अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जो जुल्म करता है उसे अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। दुनिया में चाहे देर हो, लेकिन अल्लाह का इंसाफ जरूर आता है। 4 तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है,
लेकिन तौबा सच्ची होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। या अल्लाह, हमें हमेशा माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक दे, हमारे दिलों से घमंड और गुरूर निकाल दे, हमें नेक रास्ते पर चलने वाला बना, हमें उस अजाब से बचा जो तूने जालिमों के लिए तय किया है। आमीन। इस्लामिक कहानियों और इबरत भरी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इससे सीख लें। जज़ाकल्लाह खैर।